हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो देखिए, आज मैं आ गया हूं आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। आज कोई मैं आपके लिए कंसेप्ट की वीडियो लेके नहीं आया हूं, कोई सिलेबस की बात नहीं करूंगा, कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा। आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं आप सभी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। और जिस चीज की तरफ आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो यूथ है, इतना लार्ज स्केल पे आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और इतना हाई लेवल कंपटीशन होने के बाद जब हमें बातें उस तरह की देखने को मिलती हैं और चीजें इस तरीके से होती हैं आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, तो गुस्सा आना जायज है सभी के मन में। और गुस्सा क्यों ना आए, अगर बच्चे 3 से 4 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, 4 साल अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है, अपने एग्जाम, अपने कैरियर की बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो एग्जाम दे के आता है और रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में ही पता चल जाए कि यहां पर तो घपला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उन पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जिन्होंने अपने 4 इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट ईयर्स, 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स, 2 इंपॉर्टेंट ईयर्स अपने बच्चे को दिए हैं। जहां पर वो अगर कोई दूसरी एजुकेशन या दूसरी नॉर्मल कोर्स भी करता तो कंप्लीट करके कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी बढ़ता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कैरियर को चुना, अपने पैशन को चुना कि हमें वो टारगेट लेना है। तो जी हां, हम बात करने वाले हैं इस साल हुए सबसे बड़े स्कैम ऑल इंडिया लेवल पे, नीट 2024 को। सभी जानते हैं कि 4 जून को आपके नीट का रिजल्ट आया था एंड उस रिजल्ट में आने के बाद आपको अगर 60+ ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाए तो एक ताज्जुब की बात तो है ही, क्योंकि इससे पहले हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो किसी साल 1, किसी साल 2, किसी साल 3, लेकिन एक ही साल में अगर 60+ एंड वो भी एक सेंटर से ज्यादा, मतलब एक सिंगल सेंटर और वहीं से ऑल इंडिया रैंक आ रही है ज्यादा, एंड उसके बाद में उनके रोल नंबर्स भी आसपास में, अगर आप जाएंगे आपके नीट के रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो बात तो ताज्जुब की है कि अगर इस लेवल का स्कैम हुआ है तो ट्रांसपेरेंसी कहां रही, मेहनत कहां गई बच्चों की। अब जिस बच्चे के ऑल इंडिया रैंक है, इतनी तो सीट्स ही नहीं है कि आप एम्स में उनका एडमिशन करा सकें सभी का। तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद भी अगर एम्स में एडमिशन नहीं हो रहा तो बात क्या रही। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट गहन अहम मुद्दा है आज के टाइम पे। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि यही समय है, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए और जितना हो सके इस मुहिम में आगे जुड़िए, ताकि आगे आने वाली और जनरेशन के साथ ऐसा कभी ना हो पाए। क्योंकि यही समय है जब आपको उठना होगा, आपको जागना होगा कि इतना अत्याचार अब और सहन नहीं किया जाएगा। गलती चाहे कहीं से भी रही हो, चाहे आपकी एनटीए की द्वारा की गई हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, गलती तो गलती ही है। अब एक बात सोचिए, इमेजिन करिए, एक बच्चा है अब 16-17 साल का। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बच्चा अपनी 10th क्लास से ही तैयारी पे जुट गया है। सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, जेई क्लियर करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और वो बच्चा अपनी तैयारी करता है, 3 साल तो उसने दिए, फिर अगेन अगर नहीं होता है तो अगेन ड्रॉप लेता है 12th के बाद में। अब उसके बाद में भी नहीं होता, और लेकिन जिस साल उसका होने की चांसेस होते हैं तब हमारे रिजल्ट्स में स्कैम आ जाता है। तो सोचिए उसका मेंटल प्रेशर कैसे काम करेगा। उसके सामने सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, वो सोचने की क्षमता नहीं रहती कि क्या सोचे। और इस टाइम पे हमें ऐसे केसेस सामने आते हैं कि कहीं पर किसी बच्चे ने कहीं से कूद के जान ले ली, कहीं पर फांसी खा ली है, वो भी किस लिए, अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए कि घर पे जाएगा तो लोगों को क्या बोलेगा, माँ बाप को क्या जवाब देगा कि मेरा नहीं हुआ।
लेकिन गलतियां कहां आई? उस बच्चे की क्या गलती है जिसने अपनी पूरी जी जान से मेहनत करी? तो मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि आप बच्चों को इतना प्रेशराइज मत कीजिए कि वो कुछ गलत कदम उठाने की तरफ मजबूर हो जाएं। सभी एक बराबर नहीं होते, सभी की कैपेबिलिटीज एक नहीं होती, सबकी क्षमता अलग है। तो प्लीज सबको समय दीजिए और जो वो करना चाहते हैं उनको करने का मौका दीजिए, एंड बिलीव करिए कि वो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। एंड बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी लाइफ में कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मां बाप के बारे में जरूर सोचिए कि आपके जाने के बाद उनको देखने वाला कौन है। आप ही हो जो उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनोगे। अगर आप ही ऐसा सोचोगे, आप ही ये कदम उठाओगे, तो बाद में कौन उनके बारे में सोचेगा? तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सिचुएशंस को समझिए, एंड जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, प्लीज अपनी आवाज को जितना ज्यादा हो सके इस मुहिम में जुड़िए और लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें मिले हुए हैं उन सभी के खिलाफ आवाज उठाइए ताकि सभी के साथ न्याय हो पाए। अब सोचिए, अगर नीट री होता है तो भी कितना बड़ा क्या लॉस है, टाइम का लॉस, कि इतने टाइम बाद एग्जाम होगा, देन उसके बाद अगेन रिजल्ट वेट। तो सोचिए ये सारे लॉस की भरपाई कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट करेगी? क्या एनटीए करेगी? नहीं। लॉस किसका है? बच्चों का है, उनके मेंटल प्रेशर का है। हमारा इतना बड़ा यूथ है, हर साल हमारे इतने अनएम्प्लॉयड यूथ रह जाते हैं, एंड लास्ट में जाके इतनी अच्छी एजुकेशन गेन करने के बाद क्या काम कर रहे हैं? कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। मतलब उन्होंने ये पढ़ाई करी, इतनी एजुकेशन गेन करी, क्या सिर्फ यही करने के लिए? आप एक इमेजिन करिए, एक गवर्नमेंट ऑफिस में अगर स्वीपर की पोस्ट भी आती है तो उसके लिए एजुकेटेड ग्रेजुएटेड बंदा भी फॉर्म भरता है कि सरकारी तो सरकारी, चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकारी तो मिलेगी। एक फाइल ट्रांसफर करने वाला इंसान, चपरासी जिसे हम बोलते हैं, उस काम के लिए भी आपके ग्रेजुएट बंदे अप्लाई कर रहे हैं, जो कि किसकी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या देते हैं वहां पर? 10th पास। और उसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बंदे अप्लाई करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके किस लेवल पे जा चुकी है। तो गवर्नमेंट से मेरी यही आग्रह है कि प्लीज इन चीजों के ऊपर फोकस करिए और इन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके आगे से आगे पहुंचाइए, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज नहीं जागे तो बच्चों, तो पेरेंट्स आगे आने वाले टाइम पे आपको और भी ज्यादा सफर करना पड़ सकता है इन सब चीजों से रिलेटेड, और इन सभी चीजों का असर आपके हर सिस्टम पे आता है, इवन आपकी जेबों तक जाता है इस सभी चीजों का असर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो गुजरती है वो एक पेरेंट्स, और एक पेरेंट पे तो है ही, लेकिन उस बच्चे पे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हर बार इतनी अंदर से अपने आप को मजबूत करना, मेंटली प्रेशर को अपना शांत करके वापस से नई चीजों में जुड़ना इतना आसान नहीं होता। हम बोल तो देते हैं कि करेगा बच्चा, करेगा बच्चा, अरे उससे तो पूछो कि कर लेगा क्या वो, उसकी सिचुएशन तो समझो, क्या कर लेगा वो। इसीलिए प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को आगे जारी रखिए, और जब तक आपको न्याय नहीं मिले तब तक कनेक्टेड, तब तक आप जुड़े रहिए। मैं मानता हूं कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, कॉमर्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, लेकिन पढ़ाने तो हमने भी स्टूडेंट्स हैं, गाइड हम भी बच्चों को करते हैं। ये वीडियो मुझे, ये मुद्दा मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर आपसे बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाई है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में बताइए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।